वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे आर्म रेसलर के बारे में जिनको कहा जाता है कि लाइट वेट डिवीजन के मॉन्स्टर हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डोमिनेशन होने के बाद भी इनको आर्म रेसलिंग में बैन कर दिया गया है। तो इन्होंने क्या ऐसा कांड कर दिया कि इनको आर्म रेसलिंग वालों ने बैन कर दिया, खासकर हमारे अंकल एंगिन टर्जी ने भी। सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। ओलेग चेरकासोव रशिया का एक लाइटवेट मॉन्स्टर जो 5 फुट 11 इंच का है और जो 70 केजी की कैटेगरी में खेलता है और जिनको देख के डेनिस सिप्लिंकोव भी कहते हैं कि वाह क्या सीन है। ओलेग, आपने अगर रील्स देखी होगी, अगर आप आर्म रेसलिंग फॉलो करते होंगे या नहीं भी फॉलो करते होंगे तो आपने इनकी आर्म रेसलिंग वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। ये अपने लाइट वेट कैटेगरी वाले लोग को तो कुछ समझते ही नहीं है, उन लोगों को तो बिल्कुल उड़ा के मारते हैं। लेकिन ये एक बार 190 केजी के इंसान से भी भिड़ चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसे तो ये बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट्स और WF में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली कंप्लीट आर्म रेसलर्स में से एक हैं और ये रशियन चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं इनके कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैचेस के बारे में जिनको देखकर आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। तो WF में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जैसे कि एंगिन टर्जी इनवाइट करते हैं काफ़ी फेमस आर्म रेसलर्स को, तो इनको भी इनविटेशन मिली थी ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो हुआ था 2022 में। इनको इनविटेशन मिली थी कम्पीट करने के लिए यूसुफ जिया के अगेंस्ट, जो कि एक राइट आर्म मैच था। और इस मैच में भी इनका परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त था कि ये 3-1 से इस मैच को जीत जाते हैं। हालांकि अगले ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो कि हुआ था 2023 में, इसमें इनको एक काफ़ी ज़बरदस्त अपोनेंट से फेस करने का मौका मिला जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप रोलर है अपनी वेट कैटेगरी में, माइंडोगस टेरासिटीज। ये अगले ईस्ट वर्सेस वेस्ट में भी शायद कम्पीट करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अपनी कुछ टेक्निकल वीकनेस और अपने अपोनेंट की कुछ ज़्यादा ही टॉप रोल में मास्टरी के चलते ये इस मैच को तो हार जाते हैं 3-0 से। और इसके बाद एक और मैच ये करते हैं जो अभी तक का इनका सबसे फेमस मैच है, जिसकी वजह से आप भी इनको हो सकता है जानते होंगे। वो है रोमन शोरिन के अगेंस्ट। रोमन शोरिन के साथ एक मैच फिक्स होता है जो लेफ्ट हैंड से होता है। 78 केजी का ये इंसान सीधा जाके भिड़ जाता है 180 केजी के इंसान से, सीधा अपने बॉडी के डबल से भी ज़्यादा। अगर आप वीडियो में भी देखेंगे तो रोमन और ओलेग के आर्म्स में डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। लेकिन इस मैच में भी कुछ ऐसा करते हैं जो डेनिस सिप्लिंकोव देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। आइए इस मैच की पूरी कहानी बता दें आपको इस मैच में होता क्या है। ओलेग को बेसिकली देखा जाता है कि हमेशा रिस्क कंट्रोल और एक्सप्लोजिव पावर दिखाते हैं अपने आर्म रेसलिंग के अंदर। स्टार्ट होता है राउंड 1 और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहले तो ये अपने अपने ओपोनेंट को होल्ड करते हैं, उनकी ताकत नापते हैं। उसके बाद ये इस मैच के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर अचानक से एक प्रेशर लगाते हैं और इस मैच को निकाल देते हैं। ये बिल्कुल ही याद दिला देता है जॉन ब्रेजेन का। और फिर स्टार्ट होता है राउंड 2 और इस टाइम पे रोमन इनको समझ जाते हैं और दूसरे मैच में ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं और इस टाइम बिल्कुल ही पिन पैड पे इनको दबा देते हैं और 1-1 से मैच हो जाता है टाई। लेकिन आप ऑडियंस को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे थे ओलेग के लिए जब उनका मैच देखते हैं ये लोग तो। और ये फिर बाकी के सारे राउंड साइड प्रेशर लगा के जीत जाते हैं और यहाँ से बन जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटवेट आर्म रेसलर। और इस मैच की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप देखते हैं ऑडियंस में बैठे हुए द लेजेंडरी आर्म रेसलर डेनिस सिप्लिंकोव को, और वो भी इस मैच को देखकर इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि रशियन में वो कुछ तारीफ़ करते हैं ओलेग की, और वो क्या होती है ये तो हम नहीं समझ पाते हैं लेकिन भावनाओं को हम समझ जाते हैं। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बाद इनके करियर का एक सबसे ज़्यादा बुरा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। इनको बैन कर दिया गया 3 साल के लिए आर्म रेसलिंग से, क्योंकि ये पकड़े जाते हैं डोपिंग एजेंट्स यूज़ करने के लिए। इनको पॉजिटिव पाया गया था एक बैंड स्टिमुलेंट को यूज़ करने के लिए जिसका नाम है फिनाइल पैरासिटाम। इसको डिस्कवर किया गया था 1980s में सोवियत कॉस्मोनॉट्स के लिए और इस सब्सटेंस को बैन कर दिया गया है वाडा के थ्रू भी। लेकिन इस स्टिमुलेंट को यूज़ करने के लिए पकड़ा गया हमारे ओलेग, और इस बात को ये एडमिट भी कर लेते हैं कि इन्होंने इस सब्सटेंस का यूज़ किया था। और यहाँ पकड़ाने के बाद इनके ऊपर लग जाता है आर्म रेसलिंग के अंदर 3 साल का बैन। तो लगभग अगले 2 साल तक ये आपको किसी भी WF या फिर ईस्ट वर्सेस वेस्ट या किंग ऑफ द टेबल जैसे टूर्नामेंट में भी खेलते हुए नहीं देखने वाले। तो इसी पर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अगर इनको WF में बैन कर दिया गया जिसमें कभी कभी डोप टेस्ट हो जाया करता है वो तो समझ आता है, लेकिन इनको आगे और भी बैन कर दिया गया हमारे चचा एंगिन टर्जी के थ्रू भी, जो कि कुछ ज़्यादा ही आजकल दिखा रहे हैं इस सब चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्टनेस। क्योंकि अभी इन्होंने अनाउंस किया था कि ये टेस्टिंग करने वाले हैं डेवॉन लैरेट, लेवान और काफ़ी ज़्यादा और भी बड़े बड़े नामों की, जो कि एक काफ़ी अच्छा मजाक इन्होंने किया लगता है हम सबके साथ।
तो WF की बात तो समझ आ गई, लेकिन एंगिन टर्जी अगर इनको बैन करते हैं तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट और किंग ऑफ द टेबल में हमें मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेवान का नाम नहीं लेना चाहिए इसमें। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि सिर्फ एक स्टूमिलेंट के यूज़ के लिए 3 साल का बैन WF में तो है ही, और ईस्ट वर्सेस वेस्ट में भी इसको लागू कर दिया गया है एक एथलीट के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लगता है। इन सब बैन के अलावा भी ये अभी भी ट्रेनिंग करते हुए नजर आते होंगे। आप अगर इनके YouTube वीडियो देखेंगे तो ये लगभग ये कहते हैं कि आर्म रेसलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्ट कंट्रोल और ग्रिप स्ट्रेंथ। तो इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं रिस्ट कर्ल्स, पुलअप्स, और ये सबसे ज़्यादा टेबल पर टाइम देना प्रीफर करते हैं क्योंकि उससे ही इनकी एंड्योरेंस बढ़ती है। हालांकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी चीज़ ये है कि ये अपनी ट्रेनिंग को कम से कम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को अभी भी है कि जब इनका कमबैक होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग फिर से होने वाले हैं, और शायद ये अपना कुछ वेट भी गेन कर लें और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यंग नेम्स जैसे कि इराकली या फिर और भी लाइट वेट डिवीज़न में कुछ फेमस आर्म रेसलर्स के साथ इनके मैचेस देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा ही वेट कर रहे हैं। तो फिर आप इंतज़ार कीजिए इनके 2026 का, इसके बाद ही आपको नज़र आएंगे किसी भी आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। और इनके फैंस भी, अगर आप इनकी रील्स देखेंगे तो इनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वेट है इनकी कमबैक का। तो हमें भी वेट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखा चुके हैं अपनी कैटेगरी के अंदर, और काफ़ी अच्छा फ्यूचर बन सकते थे ये आर्म रेसलिंग का। अगर 3 साल के ऊपर बैंड नहीं होता तो हो सकता है कि ये डेवॉन एरिसन हो जाते। तो आपको क्या लगता है, ये जो डोपिंग टेस्ट का चल रहा है आजकल नया ट्रेंड, खासकर ईस्ट वर्सेस वेस्ट में भी इसकी बात होने लगी है और एंगिन टर्जी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उसे भी आप चेकआउट करें और स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।